खबर लेते हैं। साबिक वजीर आला अंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई वाईएस विवेकानंद रेड्डी की पुरस्कार मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश के जिला कड़पा के पल्लीवंदाला में उनके घर में उनकी लाश खून में लथपथ पाई गई। विवेकानंद रेड्डी कल रात ही अपने घर आए हुए थे। देर रात तक इन्होंने पार्टी कारकुनों के साथ बातचीत की। उनके सर पर गहरे जख्म हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि विवेकानंद रेड्डी के जिस्म पर 7 जख्मों के निशान पाए गए हैं। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने विवेकानंद रेड्डी की मौत की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। వివేకానంద రెడ్డి గారు హఠాత్తుగా గుండెపోటుతో మరణించడం అన్నటువంటిది అత్యంత బాధాకరమైనటువంటి విషయం. రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా 35 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో ఎమ్మెల్యేగా, ఎమ్మెల్సీగా, మంత్రిగా, ఎంపీగా వివిధ స్థాయిల్లో ప్రజాసేవతో చిత్తశుద్ధితో ప్రజాసేవ చేసి ప్రజలకు ప్రజా జీవితానికి అంకితమైనటువంటి వ్యక్తి ఈ రకంగా ఈరోజు గుండెపోటుతో మరణించడం అన్నటువంటిది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తీరని అన్యాయం జరిగిందని భావించవచ్చు. आंध्र प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां तेजी से जारी हैं। तेलुगु देशम पार्टी ने 126 उम्मीदवार पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी कर दी है। तेलुगु देशम पार्टी ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट 126 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने से पहले चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी लीडरों के साथ मुख्तलिफ मराहिल में इजलास भी मुनक्किद किया। रियासत में जुमला 175 असेंबली हल्के हैं। पहली फहरिस्त में 31 बीसी उम्मीदवार, 72 ओबीसी, 19 एससी, एसटी और 2 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने के बाद वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने तशरीरी मुहिम के नगमे पर मुश्तमिल एक सीडी भी जारी की। मिशन 150+ లాంచ్ చేస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఫస్ట్ లిస్టు మొదటి విడతగా 126 పేర్లు రిలీజ్ చేస్తున్నాను. మిషన్ 150+ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఇది ఏమాత్రం అతిశయోక్తి కాదు. ఈ 5 సంవత్సరాల్లో ప్రభుత్వం చేసిన సంక్షేమం, అదే మరిగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ఒక సుపరిపాలన, ఇవన్నీ కలిపి ఈరోజు 100% మిషన్ 150+ జయప్రదం చేసే పరిస్థితి వస్తుంది, సాధించే పరిస్థితి వస్తుంది. बकिया 49 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल दूसरी फहरिस्त बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी ने मिशन 150 का टारगेट मुकर्रर किया है। 16 मार्च से वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू बाकायदा इंतखाबी तशरीरी मुहिम का आगाज करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मंगलगिरी हल्के असेंबली के तेलुगु देशम उम्मीदवार नारा लोकेश ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। इन्होंने मंदिर, दरगाह और दीगर मजहबी मकामात का इस सिलसिले में दौरा किया। నిన్న రాత్రి 11ంటికి ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి జాబితా విడుదల చేస్తాం జరిగింది. ఆ జాబితాలో మంగళగిరి క్యాండిడేట్ గా ఈ రోజు మీ ముందల నేను నుంచుంటున్నాను. నేను ఏ జన్మలో పుణ్యం చేసుకున్నానో తెలియదు కానీ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో అది కూడా ఎమ్మెల్యేగా అరంగేట్రం మంగళగిరిలో చేస్తాం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. कांग्रेस लीडर व साबिक मरकजी वजीर पी लक्ष्मी तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गई हैं। अमरावती पहुंचकर पी लक्ष्मी और उनके शौहर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुए। चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी खंडवा पहनकर उनका इस्तकबाल किया। पी लक्ष्मी तिरुपति लोकसभा हलके से तेलुगु देशम पार्टी की टिकट पर मुकाबला करने वाली हैं। तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने इन्हें तिरुपति लोकसभा हलके से मैदान में उतारने का ऐलान भी किया।
आंध्र प्रदेश में नई सियासी सफबंदी हो रही है। जनसेना सरबराह पवन कल्याण ने मायावती से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश में मायावती और पवन कल्याण मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बहुजन समाज पार्टी और जनसेना पार्टी और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी, तो हम लोग मिलकर तो वहाँ पर पार्लियामेंट और असेंबली का आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जनसेना पार्टी को कि वहाँ पर बहुत मेहनत से लगी हुई है और वहाँ के लोग यंग ब्लड को, यूथ को प्रोजेक्ट करना चाहती है वहाँ की जनता जो है। तो श्री पवन कल्याण, तो इनको हमारी पार्टी ये चाहेगी कि हम इनको आगे उधर बढ़ावा दें। और आंध्र प्रदेश में हमारी पार्टी ये चाहती है कि जो ये अलायंस बन रहा है हमारी सरकार बने और हम चाहेंगे कि ये आंध्र प्रदेश के सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। तो ये मेरी दिली इच्छा है और ये हम मिलके चुनाव लड़े। सीटों का पार्लियामेंट असेंबली का उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, इन्होंने मिलकर काफ़ी डिसाइड कर लिया है, ये लगभग फाइनल हो चुका है। और मैं 3 अप्रैल को और 4 अप्रैल को तो मैं ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर ये जो अलायंस हो गया, फाइनल हो गया है, तो वहाँ मैं रैली भी संबोधित करने के लिए जा रही हूँ। अब मैं चाहूँगी इस मौके पर जनसेना पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कल्याण, ये bit part we could help, we could contribute, and we will definitely be going to do it, and we want to see, I think our wish is going to fulfill in the days to come. And we have had a very detailed discussion and about how many, because we are even assembly elections and parliament elections have come together. This is the first phase of elections in 11th of April. So we have decided on how many assembly seats we're going to contest together and how many parliament seats. We have a complete idea about it, and we are taking it forward. And also we'll be contesting from Telangana also. Our only design in Telangana formation day, when people were fighting for Telangana, they asked, the entire slogan was to make a Dalit as the Chief Minister of India, but they could not fulfill it. But we will make sure that will happen as the Prime Minister of India. And we are grateful, Behenji. I'm truly grateful. From the bottom of my heart, I'm saying, Behenji, and you truly inspired us. And after seeing what the amount of work you have done, we are truly grateful. We will take pride in, please give us guidance, give us direction, and we will take it forward under your leadership. We are here to serve the country. वहीं टीआरएस लीडर के कविता ने बीएसपी और जनसेना इत्तेहाद को वक्ती करार दिया। अलायंस है, ऐसा नहीं था कि कोई इश्यूज पे उनकी बात हुई हो, कभी उनका सपोर्ट रहा हो, या दलित इश्यूज के बारे में कभी पवन जी ने ज़्यादा बात किया हो। ऐसा तो मैंने शायद मीडिया के हद तक जहाँ पे हमने ज़्यादा देखा नहीं है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ पॉलिटिकल एक स्टंट है, बट असली इश्यू तो ये होगा कि आंध्र प्रदेश में क्या वो इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे या चंद्रबाबू नायडू के साथ लड़ेंगे, वो असली इश्यू होगा। उसके ऊपर लोगों को उन्हें क्लैरिटी देना पड़ेगा आगे चल के। जनसेना पार्टी ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी सरबराह पवन कल्याण ने इंतखाबी वादे में हर साल 10 लाख रोजगार के मौके पैदा करने का वादा किया है। मुफ्त हेल्थ स्कीम मुतारफ कराएंगे, जिसके तहत हर शख्स को 10 लाख का इंश्योरेंस हासिल होगा। जनसेना ने वादा किया कि 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को माहाना 5,000 का वजीफा दिया जाएगा। करप्शन, बेरोजगारी, खवातीन पर जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग किया। बेघर अफराद के लिए मुफ्त खाने की कैंटीन, तलबा के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट से पीजी तक मुफ्त तालीम का मंशूर में ऐलान किया गया। पवन कल्याण ने जनसेना पार्टी के प्रोग्रामों का भी ऐलान किया। मुस्लिम हकूला पुराठा समिति ने सियासी पार्टियों से आने वाले इंतखाबात में आबादी के तनासुब से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग की है। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను మరీ మనవి చేస్తున్నాను, జనాభా తమాషా ప్రకారం మా ముస్లింలకు సీట్లు కేటాయించండి। మీరు చేసినటువంటి సీట్ల కేటాయింపు మరీ అన్యాయంగా ఉంది। ఇది ముస్లిం సమాజం ఎంత మాత్రం కూడా మీరు చేసినటువంటి చర్యలకి హర్షించడం లేదు। ముస్లిం సమాజం గాయపడింది। ఈ విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి, మమ్మల్ని కేవలం ఓటు బ్యాంకుగా చూడబాకండి।
कर्नूल जिला कलेक्ट्रेट में जिला इलेक्शन अफसर के हाथों इलेक्शन मीडिया सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इलेक्शन अफसर ने बताया कि जिला कर्नूल में 2019 इंतखाबात के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बिलखुसूस वोटर की सहूलत के लिए पोलिंग बूथ्स में बुनियादी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबी मरकज में माजूरीन के लिए तमाम सहूलियात होंगी। इन्होंने राय दहिंदों से अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की भी